जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं गुरु गोरखनाथ जीवनी एवं पौराणिक इतिहास। गुरु गोरखनाथ भारत की भूमि ऋषिमुनियों और तपस्वियों की भूमि रही है, जिन्होंने अपने बौद्धिक क्षमता के दम पर भारत ही नहीं वरन संपूर्ण सृष्टि के भलाई के लिए बहुत योगदान दिया है। ऋषिमुनियों के शिक्षा से हमें जीवन में सही राह चुनने का ज्ञान होता है। साधु महात्माओं द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान 21वीं सदी में भी बहुत प्रासंगिक है। महापुरुषों में ऐसे कई ऋषिमुनि हुए जो बचपन से ही दैवीय गुणों के कारण या तपस्या के फलस्वरूप कई प्रकार की सिद्धियां व शक्तियां प्राप्त कर लेते थे, जिनका उपयोग मानव कल्याण तथा धर्म के रक्षार्थ हेतु हमेशा से किया जाता रहा है। यह सिद्धियां और शक्तियां ऋषिमुनियों को एक चमत्कारी तथा प्रभावी व्यक्तित्व प्रदान करती है और ऐसे सिद्ध योगियों के लिए भौतिक सीमाएं किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर पाती है। पर इन शक्तियों को प्राप्त करना सहज नहीं है। परम शक्तिशाली ईश्वर द्वारा इन सिद्धियों के सुपात्र को ही एक कड़ी परीक्षा के बाद प्रदान किया जाता है। आज हम ऐसे एक सुपात्र सिद्ध महापुरुष जो साक्षात शिवरूप माने जाते हैं के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि आज भी वह सशरीर जीवित है और हमारे पुकार को सुनते हैं और हमें मुसीबतों से पार भी लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं महादेव भोलेनाथ के परम भक्त महान तपस्वी गुरु गोरखनाथ महाराज की। गोरखनाथ शब्द का अर्थ। गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ गाय को रखने और पालने वाला या गाय की रक्षा करने वाला होता है। सनातन धर्म में गाय का बहुत ही धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गाय के शरीर में सभी 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गुरु गोरखनाथ समाधि। गुरु गोरखनाथ के नाम पर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नगर है। गुरु गोरखनाथ ने यहीं पर अपनी समाधि ली थी। गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ का एक भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर पर मुगल काल में कई बार हमले हुए और इसे तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह मंदिर गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से अपने पूरे गौरव के साथ खड़ा हो जाता। बाद में नाथ संप्रदाय के साधुओं द्वारा सैन्य टुकड़ी बनाकर इस मंदिर की दिन रात रक्षा की गई। भारत ही नहीं, नेपाल में भी गोरखा नाम से एक जिला और एक गोरखा राज्य भी है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहाँ डेरा डाला था, जिस वजह से इस जगह का नाम गोरखनाथ के नाम पर पड़ गया तथा यहाँ के लोग गोरखा जाति के कहलाए। गुरु गोरखनाथ के जन्म से जुड़ी असाधारण बात। गुरु गोरखनाथ का जन्म स्त्री गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि गोरखनाथ का अवतार हुआ था। सनातन ग्रंथों के अनुसार गुरु गोरखनाथ हर युग में हुए हैं तथा उनको महान चिरंजीवियों में से एक गिना जाता है। गुरु गोरखनाथ की उत्पत्ति गहन शोध का विषय है। कई मॉडर्न इतिहासकारों का मानना है कि भगवान राम और श्री कृष्ण की तरह ही गुरु गोरखनाथ एक काल्पनिक किरदार है, और कई इतिहासकारों का कहना है कि गुरु गोरखनाथ का काल 9वीं शताब्दी के मध्य में था। लेकिन सनातन पंचांग, जो दुनिया का एकमात्र वैज्ञानिक कैलेंडर है की माने तो गुरु गोरखनाथ सभी युगों में थे तथा भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से संवाद भी स्थापित किए थे। रोट उत्सव से जुड़ी रोचक जानकारी। नेपाल के गोरखा नामक जिला में एक गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहाँ तपस्या की थी। आज भी उस गुफा में गुरु गोरखनाथ के पगचिन्ह मौजूद है, साथ ही उनकी एक मूर्ति भी है। इस स्थल पर गुरु गोरखनाथ के स्मृति में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव का आयोजन होता है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव को रोट उत्सव के नाम से जाना जाता है। नेपाल नरेश नरेंद्र देव भी गुरु गोरखनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वह उनसे दीक्षा प्राप्त कर उनके शिष्य बन गए थे। तेजवंत गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ। शंकर भगवान को नाथ संप्रदाय के संस्थापक कहा जाता है, जिसके आदिगुरु भगवान दत्तात्रेय थे। भगवान दत्तात्रेय के शिष्य मत्स्येंद्रनाथ थे। वह ध्यान, धर्म और प्रभु उपासना के उपरांत भिक्षाटन करके जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार भिक्षाटन करते हुए एक गांव में गए। उन्होंने एक घर के बाहर आवाज लगाई। घर का दरवाजा खुला और एक महिला ने मत्स्येंद्रनाथ को अन्न दान किया और प्रणाम करते हुए कहा कि मेरा पुत्र नहीं है, और आशीर्वाद मांगा कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो वृद्धावस्था में मेरा उद्धार कर सके।
मत्स्येंद्रनाथ ने उस स्त्री को चुटकी भर भभूत दिया और बोले कि इसका सेवन कर लो, यथासमय तुम्हें जरूर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जो बहुत ही धार्मिक होगा और उसकी ख्याति देश विदेश में बढ़ेगी। ऐसा आशीर्वाद देकर मत्स्येंद्रनाथ अपने यात्रा क्रम में भिक्षाटन करते हुए आगे बढ़ गए। लगभग 12 वर्ष पश्चात गुरु मत्स्येंद्रनाथ यात्रा करते हुए उसी गांव में पहुँचे। भिक्षाटन करते हुए जब मत्स्येंद्रनाथ उस घर के समीप गए तो उन्हें वो स्त्री याद आई जिसको उन्होंने भभूत खाने के लिए दिया था। द्वार पर आवाज लगाने के बाद वही स्त्री बाहर आई। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने बालक के बारे में पूछा तो स्त्री सकपका गई। डर और लज्जा के मारे उसके मुख से वाणी नहीं निकल रही थी। हिम्मत करते हुए स्त्री ने बताया कि आप जब भभूत देकर गए तो आस पड़ोस की महिलाएं मेरा उपहास करने लगी कि मैं साधु संतों के दिए हुए भभूत पर विश्वास करती हूँ, इसलिए मैंने उस भभूत को सेवन करने के बजाय गोबर पर फेंक दिया। तब गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने अपने योगबल से पूर्ण स्थिति को जान लिया। उसके बाद वह चुपचाप उस तरफ बढ़े जिस तरफ उस स्त्री ने भभूत फेंका था। उस जगह पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई और तभी एक तेज से परिपूर्ण ओजस्वी 12 वर्ष का बालक दौड़ता हुआ गुरु मत्स्येंद्रनाथ के पास आ गया और गुरु मत्स्येंद्रनाथ उस बालक को लेकर अपने साथ चल दिए। यही बालक आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महायोगी गोरखनाथ को मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र और शिष्य दोनों कहा जाता है। नाथ संप्रदाय का एकत्रीकरण एवं विस्तरण। गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ से पहले नाथ संप्रदाय बहुत बिखरा हुआ था। इन दोनों ने नाथ संप्रदाय को सुव्यवस्थित कर इसका विस्तार किया। साथ ही मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय का एकत्रीकरण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी समुदाय से आते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय के प्रमुख महंत भी है। गुरु गोरखनाथ को हठ योग और नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है, जो अपने योगबल और तब्बल से सशीर चारों युग में जीवित रहते हैं। गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ को 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। गुरु गोरखनाथ साहित्य के पहले आरंभकर्ता थे। उन्होंने नाथ साहित्य की सर्वप्रथम शुरुआत की। इनके उपदेशों में योग और शैव तंत्रों का समावेश है। गुरु गोरखनाथ ने पूरे भारत का भ्रमण किया तथा लगभग 40 रचनाओं को लिखा था। गुरु गोरखनाथ के जीवन प्रसंग। एक बार गुरु गोरखनाथ जंगल के मध्य में स्थित एक पहाड़ पर महादेव की तपस्या में लीन थे। गोरखनाथ की इस भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि यह कौन है जो आपको प्रसन्न करने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। तब महादेव ने माता पार्वती को बताया, जन कल्याण और धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने ही गोरखनाथ के रूप में अवतार लिया है। इसीलिए महान योगी गोरखनाथ को शिव का अवतार भी कहा जाता है। त्रेता युग। त्रेता युग में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ का आश्रम था। सनातन ग्रंथों के अनुसार श्री राम के राज्याभिषेक का निमंत्रण गुरु गोरखनाथ के पास भी गया था और वह उत्सव में सम्मिलित भी हुए थे। द्वापर युग। कई हिंदू ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में जूनागढ़ गुजरात स्थित गोरखमरी में गुरु गोरखनाथ ने तप किया था और इसी स्थान पर श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह भी संपन्न हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने देवताओं के अनुरोध पर द्वापर युग में श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह समारोह में भी अपनी उपस्थिति दी थी। कलयुग। कलयुग काल के दौरान कहा जाता है कि राजकुमार बाप्पा रावल किशोरावस्था में एक बार घूमते घूमते बीच बिहार जंगलों में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक तेजस्वी साधु को ध्यान में बैठे हुए देखा जो कि गोरखनाथ बाबा थे। गुरु गोरखनाथ के तेज से प्रभावित होकर बाप्पा रावल ने उनके निकट ही रहना प्रारंभ कर दिया और उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। कुछ दिन बाद जब गोरखनाथ का ध्यान टूटा तो बाप्पा रावल की सेवा से वह प्रसन्न हुए और उन्हें एक तलवार आशीर्वाद के रूप में दी। बाद में इसी तलवार से मुगलों को हराकर चित्तौड़ राज्य की स्थापना बाप्पा रावल ने की। गुरु गोरखनाथ महिमा। आज भी बड़ी संख्या में लोग गुरु गोरखनाथ के प्रति अटूट विश्वास और आस्था रखते हैं और यह श्रद्धा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे नेपाल और पाकिस्तान के कुछ भागों में भी लोग बाबा गोरखनाथ के मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। खिचड़ी या मकर संक्रांति के पर्व पर गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु लाखों की संख्या में खिचड़ी का चढ़ाव चढ़ाते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ जी के बारे में पुराणों में तो उल्लेख मिलता ही है, साथ ही परंपराओं, जनश्रुतियों, लोक कथाओं आदि में भी गोरखनाथ बाबा का उल्लेख खूब मिलता है।
यह लोक कथाएं भारत के साथ साथ काबुल, सिंध, बलोचिस्तान, नेपाल, भूटान आदि देशों में भी प्रसिद्ध है। नाथ साहित्य। इन्हीं किंवदंतियों से हमें यह पता चलता है कि गुरु गोरखनाथ ने भारत से बाहर नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मक्कामदीना इत्यादि जगहों तक लोगों को दीक्षित किया था और नाथ साहित्य के माध्यम से लोगों को शिक्षित भी किया था। गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपनी रचनाओं में तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर उपासना को अधिक महत्व दिया है, साथ ही हठ योग का भी उपदेश दिया। नाथ साहित्य के प्रमुख कवियों में चौरंगीनाथ, गोपीचंद, भरथरी आदि का नाम आता है। नाथ साहित्य की रचनाएं साधारणतः दोहों अथवा पदों में प्राप्त होती है और कहीं की चौपाई का भी प्रयोग मिलता है। परवर्ती संत साहित्य पर सिद्धों और विशेषकर नाथों के नाथ साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा है। गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित 40 रचनाएं हैं। बड़थवाल जी ने बड़ी खोजबीन के बाद इनमें से 14 रचनाओं को अति प्राचीन बताया है। वही 13वीं पुस्तक ज्ञान 34 अनुपलब्ध होने के कारण प्रकाशित नहीं हो पाई है। बाकी की 13 रचनाएं गोरखनाथ जी की रचना समझकर प्रकाशित की गई है, जो इस प्रकार है: शब्दी पद, शिष्य दर्शन, प्राण सांकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभ्यमात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मन छिद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा आदि। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारतवर्ष ही वो पवित्र भूमि है जहाँ इस कलयुग में भी 2 महान संतों ने जन्म लिया और वो 2 संत थे आदि शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के चलते ही धर्म और संस्कृति का पुनर्स्थान हुआ है और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने ही नाथ संप्रदाय को संगठित करने का काम किया था। इसी चलते गोरखजी महाराज को नाथ संप्रदाय का जन्मदाता भी कहा जाता है। काफिर बोध। गुरु गोरखनाथ का समय। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ के समय के बारे में भारत में अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार की बातें कही हैं। वस्तुतः इनके और इनके समसामयिक सिद्ध जालंधरनाथ और कृष्णपाद के संबंध में अनेक दंतकथाएं प्रचलित हैं। गोरखनाथ या गोरक्षनाथ जी महाराज प्रथम शताब्दी के पूर्व नाथ योगी के थे। प्रमाण भी है राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया पंचांग, जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत प्रथम शताब्दी से की थी, जबकि गुरु गोरक्षनाथ जी राजा भरथरी एवं इनके छोटे भाई राजा विक्रमादित्य के समय में थे। गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेकों ग्रंथों की रचना की। गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ विषयक समस्त कहानियों के अनुशीलन से कई बातें स्पष्ट रूप से जानी जा सकती हैं। प्रथम यह कि मत्स्येंद्रनाथ और जालंधरनाथ समसामयिक थे। दूसरी यह कि मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे और जालंधरनाथ कानुपा या कृष्णपाद के गुरु थे। तीसरी यह कि मत्स्येंद्रनाथ कभी योगमार्ग के प्रवर्तक थे, फिर संयोगवश ऐसे एक आचार में सम्मिलित हो गए थे जिसमें स्त्रियों के साथ अबाध संसर्ग मुख्य बात थी। संभवत यह वामाचारी साधना थी। चौथी यह कि शुरू से ही जालंधरनाथ और कानिपा की साधना पद्धति मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की साधना पद्धति से भिन्न थी। यह स्पष्ट है कि किसी एक का समय भी मालूम हो तो बाकी सिद्धों के समय का पता आसानी से लग जाएगा। समय मालूम करने के लिए कई युक्तियां दी जा सकती हैं। एक एक करके हम उन पर विचार करें। सबसे प्रथम तो मत्स्येंद्रनाथ द्वारा लिखित कौल ज्ञान निर्णय ग्रंथ कलकत्ता संस्कृत सीरीज में डॉ प्रबोध चंद्र वागची द्वारा 1934 ईशून्य में संपादित का लिपिकाल निश्चित रूप से सिद्ध कर देता है कि मत्स्येंद्रनाथ 11वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती है। सुप्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु को नमस्कार किया है। ये मच्छंद विभु मत्स्येंद्रनाथ ही है, यह भी निश्चित है। अभिनव गुप्त का समय निश्चित रूप से ज्ञात है। उन्होंने ईश्वर प्रत्याभिज्ञा की बृहति वृत्ति सन 1015 ईशून्य में लिखी थी और क्रम स्रोत की रचना सन 991 ईशून्य में की थी। इस प्रकार अभिनव गुप्त सन ईस्वी की 10वीं शताब्दी के अंत में और 11वीं शताब्दी के आरंभ में वर्तमान थे। मत्स्येंद्रनाथ इससे पूर्व ही आविर्भूत हुए होंगे। जिस आदर और गौरव के साथ आचार्य अभिनव गुप्तपाद ने उनका स्मरण किया है, उससे अनुमान किया जा सकता है कि उनके पर्याप्त पूर्ववर्ती होंगे। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने गंगा के पुरातत्वांक में 84 वज्रयानी सिद्धों की सूची प्रकाशित कराई है। इसके देखने से मालूम होता है कि मीनपा नामक सिद्ध, जिन्हें तिब्बती परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ का पिता कहा गया है, पर वे वस्तुत मत्स्येंद्रनाथ से अभिन्न है, राजा देवपाल के राज्यकाल में हुए थे। राजा देवपाल 809 से 49 ईशून्य तक राज करते रहे। चतुराशीत सिद्ध प्रवृत्ति तंजूर 86 1 कार्डियर प्री 0247
इससे यह सिद्ध होता है कि मत्स्येंद्रनाथ 9वीं शताब्दी के मध्य के भाग में और अधिक से अधिक अंत्य भाग तक वर्तमान थे। गोविंदचंद्र या गोपीचंद्र का संबंध जालंधरपाद से बताया जाता है। वे कानिफा के शिष्य होने से जालंधरपाद की तीसरी पुष्ट में पड़ते हैं। इधर तिरुमलई की शैललिपि से यह तथ्य उद्धृत किया जा सका है कि दक्षिण के राजा राजेंद्र चोल ने मणिकचंद्र को पराजित किया था। बंगला में गोविंद चंद्रेंद्र चोल ने मणिकचंद्र के पुत्र गोविंदचंद्र को पराजित किया था। बंगला में गोविंद चंद्रेर गान नाम से जो पोथी उपलब्ध हुई है, उसके अनुसार भी गोविंदचंद्र का किसी दाक्षिणात्य राजा का युद्ध वर्णित है। राजेंद्र चोल का समय 1063 E0112 E0 है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि गोविंदचंद्र 11वीं शताब्दी के मध्य भाग में वर्तमान थे। यदि जालंधर उनसे 100 वर्ष पूर्ववर्ती हो तो भी उनका समय 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में निश्चित होता है। मत्स्येंद्रनाथ का समय और भी पहले निश्चित हो चुका है। जालंधरपाद उनके समसामयिक थे। इस प्रकार अनेक कष्ट कल्पना के बाद भी इस बात से पूर्ववर्ती प्रमाणों की अच्छी संगति नहीं बैठती है। वज्रयानी सिद्ध कण्हपा, कानिपा, कानिफा, कान्हुपा ने स्वयं अपने गानों पर जालंधरपाद का नाम लिया है। तिब्बती परंपरा के अनुसार ये भी राजा देवपाल 809 से 849 E0 के समकालीन थे। इस प्रकार जालंधरपाद का समय इनसे कुछ पूर्व ठहरता है। कंथरी नामक एक सिद्ध के साथ गोरखनाथ का संबंध बताया जाता है। प्रबंध चिंतामणि में एक कथा आती है कि चौलुक्य राजा मूलराज ने एक मूलेश्वर नाम का शिव मंदिर बनवाया था। सोमनाथ ने राजा के नित्य नियत वंदन पूजन से संतुष्ट होकर अनहिलपुर में अवतीर्ण होने की इच्छा प्रकट की। फलस्वरूप राजा ने वहां त्रिपुरुष प्रासाद नामक मंदिर बनवाया। उसका प्रबंधक होने के लिए राजा ने कंथरी नामक शैव सिद्ध से प्रार्थना की। जिस समय राजा उस सिद्ध से मिलने गया, उस समय सिद्ध को बुखार था, पर अपने बुखार को उसने कंथा में संक्रामित कर दिया। कंथा कांपने लगी। राजा ने पूछा तो उसने बताया कि उसी ने कंथा में ज्वर संक्रमित कर दिया है। बड़े छलबल से उस निःस्पृह तपस्वी को राजा ने मंदिर का प्रबंधक बनवाया। कहानी में सिद्ध के सभी लक्षण नागपंथी योगी के हैं, इसलिए यह कंथरी निश्चय ही गोरखनाथ के शिष्य ही होंगे। प्रबंध चिंतामणि की सभी प्रतियों में लिखा है कि मूलराज ने संवत 993 की आषाढ़ी पूर्णिमा को राज्यभार ग्रहण किया था। केवल एक प्रति में 998 संवत है। इस हिसाब से जो काल अनुमान किया जा सकता है वह पूर्ववर्ती प्रमाणों से निर्धारित तिथि के अनुकूल ही है। ये ही गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ का काल निर्णय करने के ऐतिहासिक या अर्ध ऐतिहासिक आधार है। परंतु प्रायः दंतकथाओं और सांप्रदायिक परंपराओं के आधार पर भी काल निर्णय का प्रयत्न किया जाता है। इन दंतकथाओं से संबद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों का काल बहुत समय जाना हुआ रहता है। बहुत से ऐतिहासिक व्यक्ति गोरखनाथ के साक्षात शिष्य माने जाते हैं। उनके समय की सहायता से भी गोरखनाथ के समय का अनुमान लगाया जा सकता है। ब्रिक्स ने गोरखनाथ एंड कनफटा योगीज कलकत्ता 1938 इन दंतकथाओं पर आधारित काल और 4 मोटे विभागों में इस प्रकार बांट लिया है। कबीर नानक आदि के साथ गोरखनाथ का संवाद हुआ था, इस पर दंतकथाएं भी हैं और पुस्तकें भी लिखी गई है। यदि इनसे गोरखनाथ का काल निर्णय किया जाए, जैसा कि बहुत से पंडितों ने भी किया है, तो 14वीं शताब्दी के ईशत पूर्व या मध्य में होगा। गूगा की कहानी, पश्चिमी नाथों की अनुश्रुतियाँ, बंगाल की शैव परंपरा और धर्म पूजा का संप्रदाय, दक्षिण के पुरातत्व के प्रमाण, ज्ञानेश्वर की परंपरा आदि को प्रमाण माना जाए तो यह काल 1200 E0 के उधर ही जाता है। 13वीं शताब्दी में गोरखपुर का मठ ढहा दिया गया था, इसका ऐतिहासिक सबूत है। इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गोरखनाथ 1200 E0 के पहले हुए थे। इस काल के कम से कम 100 वर्ष पहले तो यह काल होना ही चाहिए। नेपाल के शैव बौद्ध परंपरा के नरेंद्र देव के बापाराव, उत्तर पश्चिम के रसालू और होडो, नेपाल के पूर्व में शंकराचार्य से भेंट आदि आधारित काल 8वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक के काल का निर्देश करते हैं। कुछ परंपराएं इससे भी पूर्ववर्ती तिथि की ओर संकेत करती हैं। ब्रिक्स दूसरी श्रेणी के प्रमाणों पर आधारित काल को उचित काल समझते हैं, पर साथ ही यह स्वीकार करते हैं कि यह अंतिम निर्णय नहीं है। जब तक और कोई प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक वे गोरखनाथ के विषय में इतना ही कह सकते हैं कि गोरखनाथ 1100 E0 से पूर्व संभवतः 11वीं शताब्दी के आरंभ में पूर्वी बंगाल में प्रादुर्भूत हुए थे। परंतु सब मिलकर वे निश्चित रूप से जोर देकर कुछ नहीं कहते और जो काल बताते हैं
उसे अन्य प्रमाणों से अधिक युक्तिसंगत माना जाए, यह भी नहीं बताते। मैंने नाथ संप्रदाय में दिखाया है कि किस प्रकार गोरखनाथ के अनेक पूर्ववर्ती मत उनके द्वारा प्रवर्तित बारहपंथी संप्रदाय में अंतर्भुक्त हो गए थे। इन संप्रदायों के साथ उनकी अनेक अनुश्रुतियां और दंतकथाएं भी संप्रदाय में प्रविष्ट हुई। इसलिए अनुश्रुतियों के आधार पर ही विचार करने वाले विद्वानों को कई प्रकार की परंपरा विरोधी परंपराओं से टकराना पड़ता है। परंतु ऊपर के प्रमाणों के आधार पर नाथमार्ग के आदि प्रवर्तकों का समय 9वीं शताब्दी का मध्य भाग ही उचित जान पड़ता है। इस मार्ग में पूर्ववर्ती सिद्ध भी बाद में चलकर अंतर्भुक्त हुए हैं और इसलिए गोरखनाथ के संबंध में ऐसी दर्जनों दंतकथाएं चल पड़ी हैं, जिनको ऐतिहासिक तथ्य मान लेने पर तिथि संबंधी झमेला खड़ा हो जाता है। गोरखनाथ जी के गुरु मच्छेंद्रनाथ जी थे जिन्होंने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ जी का जन्म गोबर के ढेर से हुआ था, इसलिए इनका नाम गोरखनाथ पड़ा। गुरु गोरखनाथ के वैसे तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उनका सबसे प्रिय शिष्य औघरनाथ हुआ करता था, जो अपने गुरु से कोई न कोई सवाल करता रहता था और गोरखनाथ जी उसे किसी कथा या कहानी के जरिए उसके सवालों का उत्तर दिया करते थे। आपको आज इन दोनों से जुड़ी 2 कबूतरों की कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कथा को शुरू करते हैं। गुरु गोरखनाथ की ये प्रेरक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से होके गुजर रहे थे। उस दिन कड़ी धूप की वजह से गर्मी भी ज्यादा थी, जिस वजह से कुछ दूर चलने के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आओ इस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। गुरु का आदेश पाते ही सभी शिष्य उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अभी आराम किए कुछ देर ही हुआ था कि उनके सबसे प्रिय शिष्य औघरनाथ ने उनसे कहा कि गुरुदेव, हम सभी को 2 कबूतरों की कथा सुनाइए जिसमें प्रेम के चलते पूरा परिवार नष्ट हो गया था। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, औघरनाथ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो मैं सुनाता हूँ। फिर गोरखनाथ जी ने कथा कहना शुरू किया। पौराणिक समय में एक जंगल में एक पेड़ पर 2 बहुत ही सुंदर कबूतर और कबूतरी घोंसला बनाकर रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम किया करते थे। उस कबूतर और कबूतरी में इतना प्रेम था कि एक दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए वो दोनों कोई भी कष्ट उठाने से नहीं डरते थे। इसी तरह समय के साथ साथ दोनों में प्यार बढ़ता गया और फिर शुभ समय आने पर कबूतरी ने 2 अंडे दिए। दोनों बच्चों को देखकर प्रसन्न हो गए कबूतर और कबूतरी। उसके बाद अंडों की वो दोनों ही बड़े प्यार से देखभाल करने लगे और फिर कुछ दिन बाद उन अंडों से 2 बड़े ही प्यारे बच्चे निकले। ये देखकर कबूतर और कबूतरी का चेहरा खिल उठा। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनकी इन खुशियों को ग्रहण लग गया। एक दिन की बात है, प्रतिदिन की तरह कबूतर और कबूतरी सुबह के समय अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना चुगने निकल गए। उस दिन दोपहर के समय जंगल में एक शिकारी आ गया। वो सुबह से ही शिकार की तलाश में था, लेकिन अभी उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा था। ये सोचकर वो दुखी हो गया और पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर अपने मन में सोचने लगा कि आज सुबह से मैं इस जंगल में यूं ही घूम रहा हूँ और भूख के मारे मेरी जान निकल रही है और उधर बच्चे भी भूख से तड़प रहे होंगे, मेरे आने की राह देख रहे होंगे। इस तरह कुछ और समय बीत गया और अब शाम होने वाली थी कि तभी उसकी नजर उस घोंसले पर गई जहां कबूतर के दोनों बच्चे बैठे हुए थे। ये देखकर शिकारी की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने मन ही मन में बोला कि देर आए पर दुरुस्त आए, आज तो मजा ही आ जाएगा। इन्हें बेचकर बाजार में खूब धन प्राप्त करूंगा, जिससे मेरे परिवार के लिए कई दिनों के भोजन का इंतजाम भी हो जाएगा। इतना कहकर वो कबूतरों के बच्चे को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और फिर उन्हें पकड़कर अपने जाल में रख लिया और वहाँ से जाने लगा कि तभी कबूतर और कबूतरी वहाँ आ गए और अपने बच्चों को घोंसले में न पाकर बेचैन हो गए और इधर उधर देखने लगे। तभी कबूतरी की नजर शिकारी के जाल पर गई और देखते ही समझ गई कि इसी शिकारी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है। फिर कबूतरी शिकारी के पास गई और बोली, अरे छोड़ दो मेरे मासूम बच्चों को, रो इन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये सुनकर शिकारी कबूतरी से बोला कि बड़ी मुश्किल से ये दोनों शिकार मिले हैं और तुम कहती हो कि मैं इन्हें छोड़ दूं। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। ये सुनकर कबूतरी बोली कि अगर तुम मेरे बच्चों को नहीं छोड़ोगे तो मैं इस संसार में जी कर क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। इतना कहकर कबूतरी खुद उस शिकारी के जाल में चली गई।
उधर जब कबूतर ने देखा कि पहले उसके दोनों बच्चे और अब कबूतरी भी शिकारी की कैद में है, तो भला मैं अकेला जिंदा रहकर क्या करूँगा। यही सोचकर उसने भी शिकारी से कहा कि रुको, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस तरह जहाँ एक तरफ पूरे परिवार ने आपसी प्रेम के चलते मृत्यु को गले लगा लिया, वहीं शिकारी ने उन चारों कबूतरों को बाजार में बेचकर खूब सारा धन कमाया। अर्थ कथा के इस माध्यम से गुरु गोरखनाथ ने हमें ये समझने की कोशिश की है कि इस मृत्युलोक में हर प्राणी को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, और प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है। इस तरह हुआ था बाबा गोरखनाथ का जन्म। पौराणिक कथा बेहद रोचक। गुरु गोरखनाथ एक योग सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया। इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। जिस गड्ढे में अपना दूध छलका रही थी गाय, वहीं से निकले गोरक्षनाथ। भभूत और गोबर से जुड़ी है गुरु गोरखनाथ के जन्म की रहस्य गाथा। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने देखा कि एक गाय गोबर से भरे गड्ढे के ऊपर खड़ी है और अपना दूध उस गड्ढे में छलका रही है। वहीं पर गुरु ने बालक को आवाज लगाई। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने एक गांव गए। एक घर में भिक्षा देते हुए स्त्री बड़ी उदास दिखाई दी, तो गुरु ने पूछा क्या समस्या है। स्त्री बोली मेरी कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को परेशान देख गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उसको मंत्र पढ़कर एक चुटकी भभूत दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए। लगभग 12 साल के बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ उसी गांव में फिर से आए और उस स्त्री के घर पहुँचे। दरवाजे के बाहर से आवाज लगाकर स्त्री को बुलाया और कहा, अब तो पुत्र 12 साल का हो गया होगा। असलियत में वह स्त्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धियों से अनजान थी, इसलिए उसने गुरु मत्स्येंद्रनाथ द्वारा दी भभूत को खाने की बजाय गोबर में फेंक दिया था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धि इतनी प्रबल थी कि भभूत बेकार नहीं जाती। स्त्री घबरा गई और सारी बात बताई कि मैंने भभूत को गोबर में फेंक दिया था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने कहा वह स्थान दिखाओ। वहां जाकर देखा तो एक गाय गोबर से भरे एक गड्ढे के ऊपर खड़ी है और अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही है। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज लगाई। गुरु मत्स्येंद्रनाथ की आवाज से उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष सुंदर आकर्षक बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरु मत्स्येंद्रनाथ के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गो द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था, इसलिए इनका नाम गोरक्ष पड़ा। इस बालक को गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ बने। गोरक्षनाथ ने ही नाथ योग की परंपरा शुरू की और आज हम जितने भी आसन, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा, नादानुसंधान या कुंडलिनी आदि योग साधनाओं की बात करते हैं, सब इन्हीं की देन है। गोरखवाणी बता दे कि गुरु गोरखनाथ ने ही नाथ योग, आसान, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा, नादानुसंधान, कुंडलिनी आदि योग और प्राणायाम की परंपराएं शुरू की थी। ये योग साधनाएं गुरु गोरखनाथ की ही देन है। जहां गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय शुरू की थी, वहीं गोरखनाथ के हठ योग की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सिद्ध योगियों में प्रमुख है चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुनकरनाथ, भर्तृहरि, जालंधरीपाव आदि। 13वीं सदी में इन्होंने गोरखवाणी का प्रचार प्रसार किया था। यह एकेश्वरवाद पर बल देते थे, ब्रह्मवादी थे तथा ईश्वर के साकार रूप शिव के अलावा कुछ भी सत्य नहीं मानते थे। लूहीपा, लोलप, विरूपा, डोम्भीपा, शबरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतीपा, चमृपा, खंडपा, नागार्जुन, करापा, कर्णरिया, थगनपा, नारोपा, शलीपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंधीपा, अजोगीपा, कालपा, घोमभीपा, कंकड़पा, कमृपा, डेंगीपा, भदेपा, टंघेपा, कुकृपा, कुसूलीपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतीपा, भलहपा, नलिनपा, बुसुकपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुड़ालिया, कमृपा, जालंधरपा, राहुलपा, धर्मरिया, धोकरिया, मेदिनीपा, पंकजपा, घटापा, जोगीपा, चलुप्पा, गुंडरिया, लुचिकपा, निर्गुणपा, जयानंद, चरपटीपा, चंपकपा, भिखनपा, भलीपा, कुमरिया, जबरिया, मणिभद्रा, मेखला, कनखलपा, कलकलपा, कंतलिया, धहुलीपा, उधलीपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागोबोधिपा, दारिकपा, पुतलीपा, पनहपा, कोकालीपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, समुद्पा और भलीपा। इन नामों के अंत में जो पा प्रत्यय लगा है वह संस्कृत शब्द पाद का लघु रूप है। नवनाथ की परंपरा के इन सिद्धों की परंपरा के कारण ही मध्यकाल में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अस्तित्व की रक्षा होती रही।
इन सिद्धों के कारण ही अन्य धर्म के संतों की परंपरा भी शुरू हुई थी। इसलिए आज भी इन सिद्धों के इतिहास को संरक्षित किए जाने पर जोर दिया जाता है। नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ से भी पुराना है। इसके प्रमाण स्वरूप में यह कहा जाता है कि भगवान शंकर को भोलेनाथ और आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। इस आदिश शब्द से ही आदेश शब्द बना है। जहां भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शिव, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज, अगस्त्य मुनि, गौरशिरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। वहीं भगवान शंकर के बाद इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम भगवान दत्तात्रेय का आता है। दत्तात्रेय को आदिगुरु भी माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय के बाद सिद्ध संत गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ परंपरा को फिर से संगठित करके उसकी धारा को अबाध गति से आगे बढ़ाने का कार्य किया। वहीं गुरु मत्स्येंद्रनाथ के बाद उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने नाथ परंपरा को एक नई बुलंदियों पर पहुंचाया। कहा जाता है कि उनके लाखों शिष्यों में हजारों उनके जैसे ही उच्च कोटि के सिद्ध होते थे। गोरखपंथ गुरु गोरखनाथ के संप्रदाय की मुख्य 12 शाखाएं हैं। 1 भुज के कंठरनाथ, 2 पागलनाथ, 3 रावल, 4 पंख या पंख, 5 वन, 6 गोपाल या राम, 7 चांदनाथ कपिलानी, 8 हेठनाथ, 9 आई पंथ, 10 वैराग पंथ, 11 जयपुर के पावनाथ और 12 गजनाथ। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।